मैं आ गया हूँ नीचे और सुहेल भाई अभी ऊपर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ सऊदी अरब में और खजूर के बाग में, और अरबी में इसको बोलते हैं मजरा। तो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ही खेती होती है। जैसे फल में सबसे ज़्यादा हर जगह पे इतना ज़्यादा है ये, और इसको अरबी में बोलते हैं तमर और इंग्लिश में बोलते हैं डेट, और हम लोग हिंदी की ज़ुबान में क्या बोलते हैं? हिंदी में खजूर। तो खजूर का पूरा जो प्रोसेस होता है, कैसे तैयार होती है, कब इसमें जैसे खाद डलता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है खाद कब डलता है और पानी कितना डालना रहता है, इसमें दवा कब लगती है, तो बहुत सारी इसकी फॉर्मेलिटी है। तो जैसे कि इसमें मेल और फीमेल होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है। तो इन दोनों को जैसे एक साथ में ज्वाइन करना पड़ता है। कब ज्वाइन करना पड़ता है, कितने महीने में ज्वाइन करना पड़ता है, तो ये सारी डिटेल हम लेंगे सुहेल भाई से। और एक बार मैं आप लोगों को इस खजूर को, जो खजूर का बाग है, सॉरी, मैं आप लोगों को पूरा एक बार व्यू देता हूँ, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। तो ये है खजूर का बाग, और ये खजूर का पेड़ जो है देखिए इतना बड़ा है। कोई इस पे देखो थोड़ी बहुत पुरानी खजूर लगी भी है, जो मतलब पिछले साल अच्छी नहीं हुई थी, तो इसलिए उस पर ही रह गई, ये बकरी खा जाएंगी। और ये इसके नीचे का हिस्सा होता है। तो ये जो दायरा बना हुआ है, इसमें क्या होता है, जैसे पानी चलता रहता है टाइम टू टाइम, फिर उसके बाद इसमें खाद डलता है। खाद बोले तो जो बकरी उकरी का गोबर होता है, इसमें वो डलता है। फिर इसमें आता है फूल। फूल आने के बाद मतलब इसका प्रोसेस आगे का मुझे नहीं पता है, अब सुहेल भाई से पूछेंगे तो ये वो पूरा डिटेल में देंगे। और सुहेल भाई जो हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया सऊदी अरब में, और ये इसी चीज़ का काम करते हैं, इसी की फार्मिंग ही करते हैं वो। यही उनका काम ही है कि खजूर को पानी देना, खजूर को टाइम टू टाइम दवा देना। तो अब इनसे बात करेंगे, और आज क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कि मैंने बोला वो क्या कर रहे हैं दिखाएंगे। तो मैं सुहेल भाई के मजरे में था, वो अपना काम कर रहे थे, तो मैं अपना जो भी वीडियो पहले मुझे जो खुद के लिए बनानी थी, जो बताना था, जितनी जानकारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, आप लोगों के पास शेयर किया। अब बाकी देखो सुहेल भाई पेड़ पे चढ़े हुए हैं, तो मैं भी सीढ़ी चढ़ के चलता हूँ ऊपर, फिर उनसे बात वहीं ऊपर ही करेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चलते हैं ऊपर, सुहेल भाई को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं पहले, उसके बाद उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब दिखाता हूँ सुहेल भाई क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कांटा जो है ये निकाल रहे हैं, देखो ये कांटा, ज़रा कांटा निकाल के दिखाइए तो कैसा है। देखिए ये पेड़ पे हम लोग चढ़े हुए हैं, अभी बात करेंगे इसके बाद। देखिए ये कांटा कितने बिग साइज का, कितना बड़ा है। और ये कांटा क्यों निकाल रहे हैं आप? अब ये कांटा निकाल रहे हैं ना, तो इसके गुफे में से खजूर आता है, नया फूल आता है। इसके अंदर से ही खजूर का फूल आता है? हाँ, ये गुफा देख रहे हैं ना, जी ये इस अंदर जी। यहाँ से फूल निकलता है। हाँ तो जब ये कांटा रहेगा तो फिर वो फूल को जोड़ कैसे खिलाएंगे, औरत और मर्द को कैसे मिलाएंगे? जी। तो ये कांटा निकालना पड़ता है, निकाल देते हैं, तो जब आ जाता है हाँ तो मर्द को काट के लाते हैं, फिर इसके गर्भ में डालते हैं, तो फिर खजूर होता है। जी। तो अब ये कांटा निकाल रहे हैं सुहेल भाई, अब मैं नीचे चलता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो मैं आ गया हूँ नीचे, सुहेल भाई अभी ऊपर ही हैं। मैं बोला क्यों उनको डिस्टर्ब करूँ, अपना काम कर रहे हैं। तो अभी जब वो निकाल के आ जाएंगे कांटा, तो फिर उनसे बात करते हैं। और मौसम, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी, मौसम देखिए कितना प्यारा है। और ये बाग में जो है पेड़ 500 है, और काफ़ी महंगा महंगा बिकता है। ये खजूर जो है काफ़ी महंगी बिकती है। और डेट, और अरबी में इसको बोलते हैं तमर। और इस पेड़ को, जो खजूर का पेड़ हम लोग बोलेंगे, तो अरबी में इसको बोलते हैं मजरा, और पेड़ को बोलते हैं नखल। जो खजूर का पेड़ है इसको नखल बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये, इसमें 500 पेड़ है। 800। 800, सॉरी गाइस, 800 पेड़ है, मैं 500 बोल रहा हूँ, इसमें 800 है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये देखिए एक बाल्टी कांटा जो निकला है इसी पेड़ में से निकला है। सुहेल भाई भी निकाले, जो नीचे गिर गया है उसको चुग रहे हैं ये पत्ती वगैरह, क्योंकि ये पैर में लग सकता है ना। देखिए इतना ख़तरनाक है, इससे मर्डर भी हो सकता है। और एक बाल्टी पूरा निकला है। और सुहेल भाई आ गए हैं, अब चलते हैं उस साइड पे, कुछ बातचीत करेंगे इनसे। मेरे साथ हैं सुहेल भाई, और इनको जैसे कि मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, इनको 15 साल ऑलरेडी हो चुका है। और इसी फार्मिंग के काम में, इसी मजरे में, जो आप मेरे पीछे ये सब पेड़ देख रहे हैं, इसी, ये पेड़ कितना छोटा था जब ये आए थे, तो ये पूरा टाइम अपना यही बिताते हैं, यही इनका काम है, यही इनका जॉब है, यही समझ लो इनका घर है। तो ये बाकी सब अपना टाइम इसी में बिताते हैं। तो इनसे क्यों हम लोग बात करेंगे, वजह क्या है बात करने की, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि क्या प्रोसेस है इसका,
तो इसका प्रोसेस तो सुहेल भाई ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो ये काम करता नहीं हूँ। तो इसीलिए मिलवाते हैं सुहेल भाई से और बात करते हैं। और क्या हाल चाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। तो आप जिस पेड़ पे चढ़े थे, कांटा निकाल लेते थे, इसका भी एक टाइमिंग होता है ना? हाँ टाइमिंग है। टाइमिंग ये है कि अभी ये देखो जनवरी का आज 3 की 4 तारीख हो गया ना, इसी महीने में और अगले महीने में 15 तारीख तक, यानी फरवरी 15 तारीख तक तो टाइम हमको दे देता है पेड़ कि अब हमारा काम कर दो, नहीं तो हम फिर फूल आ जाएंगे तो फिर तुमको नज़दीक नहीं आने तो ये देंगे। कांटा निकालने के बाद आप फिर क्या करते हैं? अब ये कांटा निकालेंगे तो हमको जैसे कि देखो अभी एक तरफ से हम कांटा निकालते आ रहे हैं, सही है, जहाँ उसको एंड करेंगे अब वहीं से जोड़ खिलाते आएंगे। सही है। अब अच्छा, ये जोड़ खिलाना क्या होता है? जैसे ये बहुत लोग को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे तो खैर पता चल गया। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। ऑडियंस को बताना अभी तो फिलहाल उसके नज़दीक नहीं है। ये देखो अभी ये सामने एक पेड़ है, ठीक है, ये औरत है। सही है इस वो सामने जो पेड़ देख रहे हो सीढ़ी है जी, वो मर्द है जी। वो अकेला इन 100 पे भारी पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं क्या बोले? मैं बता रहा हूँ, मेल और फीमेल होता है इसमें। तो वो जो है ना वो एक हब्बा ऐसा जैसे गेहूं का बाल है ना, सेम गेहूं का बाल है। उसको काटते हम लोग 10-15 बाल और इसके जो गुफा में डालते हैं, तो बाकायदे लकड़ी के जोड़ खिलाते हैं उसको, समझ लो। पेटी पैक आता है वो अल्लाह के तरफ से, और आता है जैसी धूप की गर्मी होती है ना तो वो फट जाता है अपने आप। तो हमको समझ में आ जाता है कि इसको जोड़ चाहिए, तो हम जाते हैं उसको क्लीन करते हैं, उसके अंदर उसको मर्द को डालते हैं, फिर उसको बांधते हैं, उतर आते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे जोड़ खिला देते हैं तो फिर कितने दिन के बाद खजूर जो आपकी है रेडी हो जाती है? जैसे वो जिस दिन जोड़ लगेगा उससे ठीक 8 महीना लगता है। 8 महीने बाद खजूर की पूरा फसल रेडी हो जाती है। रेडी हो जाएगा। उससे पहले भी 8 महीने के अंदर बड़ा काम करना पड़ता है। आप जोड़ खिला दिए, फिर उसको जो है कि वो अपने आप फटेगा, छूट जाएगा। फिर 20-25 झोपा होता है, आपस में जुड़ जाएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगा। फिर चढ़ के उसको अलग अलग बांधना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें जाली पिनाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है कि उसको धोना पड़ता है मशीन से, फिर उसमें पाउडर डालते हैं कि मट्टी नहीं पकड़ेगा जी। और ये जो पीछे दिख रहा है ये क्या है? ये इसको अरबी में जो है अभी हम लोग ये इधर बोलते हैं इसको कागदी नींबू। कागदी नींबू है, हाँ? जो बड़ा वाला बहुत सारा दिख रहा है आपके मजरे में। ये तो देखो, ये अभी तो फिलहाल छोटा था, ये देखो ये तकरीबन 1 किलो का ऊपर का है ये। अच्छा जी। देखो, तो इसको जो इंडिया में बोलते हैं कागदी नींबू, और यहाँ पे इसको अरबी में बोलते हैं त्रिंद। ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। मौसम बहुत मस्त तो है। आज क्या बनाएंगे रूम पे? आज रूम पे बनाए हैं हम लोग मुर्गा और चावल। ठीक है, तो गाइस देखो, ये जो चीज़ थी, इतनी इन्फॉर्मेशन आज की थी, और इसके बाद जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सुहेल भाई आगे बढ़ते रहेंगे इसको प्रोसेस को लेके। जैसे अभी तैयारी हो रही है, फर्स्ट स्टेप था, आज का पहला दिन था इस बाग का। जैसे हम लोग इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हैं, ये पहला दिन था, और आज पहला स्टेप इसका हो चुका है। जब वो जोड़ खिलाएंगे तो वो दूसरा स्टेप हम लोग आपको दिखाएंगे। फिर जब उसको कवर पहनाएंगे, धोएंगे, पूरा प्रोसेस मेरे चैनल पे मैं उसको डालूँगा, और कहूँगा कि आप लोग पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। और इस ब्लॉग को करते हैं एंड, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि भाई हमारे वीडियो को देखो और लाइक करो और शेयर करो, कि आने वाले बंदों को जो सोचे कि फार्म हाउस में जाना है, मजरे में चाहे फला में, उसको पूरी जानकारी तालीम मिले। ये जो सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों का भला होता है, हमारा भी भला करो आप लोग। बाय बाय।